भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और भाई आज का ये जो सेशन है ये 5:30 बजे वाली क्लास जो मिस हुई थी उसको मैंने किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरे दिन में कोई भी एक क्लास मिस हो। तो अपना ये साथ के साथ आपको पता ही है साइंस का स्पेशल सेशन 10:30 बजे होता है जो फ्री कोर्स है ये साइंस का, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। 10:30 बजे क्लास है, ठीक है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी पर आपको फॉलो करना है अमनदीप शर्मा, ये जो मेरा अकाउंट है इसे आप फॉलो करिए, जिससे आपको क्लास डायरेक्टली मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। चलिए तो करते हैं जल्दी से, अपने क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए जितने बच्चे देख रहे हैं, और साथ के साथ वाईफाई स्टडी के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। सेशन को स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बच्चे। ये आपने टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ये वही है कि मैं जो क्लास ले रहा था उसी को मैंने कंप्लीट किया है, बिकॉज सेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए, बिकॉज एक दिन के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये अपने इंपॉर्टेंट है, और ये 10:30 बजे वाली क्लास जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक चीज को और दिमाग में रखिएगा, अभी 9 बजे भी मैराथन लेके आने वाला हूँ सुबह में, तो इसको भी आप देख सकते हैं जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए करते हैं हमने सेशन को स्टार्ट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी किसकी क्लास चल रही थी? हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को ही पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर कर लेते हैं जितने बच्चे देख रहे हैं। सेशन को एक बार शेयर कर देना यार, ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, बिकॉज ये प्रीमियर है तो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर बताता हूँ और साथ के साथ उसके एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कल की क्लास में आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं बात करूं ज्यूस रिलीजन की, अगर बात करें बच्चे तो दिमाग में रखे ज्यूस रिलीजन किससे संबंधित था। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो ज्यूस रिलीजन है उसके जो लेसन है वो किसमें दिए जाते थे? मूसा संहिता, जिसे तोहर कहते हैं, इसमें दिए जाते थे। बड़ा इजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोल्ड, जल्दी से बताएगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोल्ड, आंसर क्या है? कोरोना जो है, जो सन है, सन की बाहरी परत है उसमें, ठीक है, कोरोना क्या आउटर मोस्ट लेयर है, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या बच्चे? सी इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कोरोना है। देखिए मेहरौली पिलर है कुतुब मीनार में, ठीक है बच्चे। अब कुतुब मीनार में ये जो मेहरौली पिलर है ये फेमस है किस चीज के लिए? आप कमेंट बॉक्स पे बताइए किस लिए फेमस है, कमेंट करेगा। आंसर क्या बच्चे इसका? ये मेहरौली पिलर का जो कॉम्प्लेक्स है ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑफ स्टील जो है बहुत बेहतरीन है, क्वालिटी ऑफ स्टील जो है इसकी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि क्या है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, सूरज की जो प्रणाली है उससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए कमेंट तो आप फिर भी कर सकते हो, बिकॉज आपको पता तो चलेगा कि आप क्वेश्चन पे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और बाकी ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल में, तो आप इसको भी देख सकते हो। और आंसर क्या है इसका बच्चे? नेबुला इसका आंसर है। क्या इसका आंसर? नेबुला इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? दिमाग में रखिएगा, चंदेला राजपूत के द्वारा खजुराहो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। चंदेला राजपूत के द्वारा खजुराहो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया, ठीक है। आसान है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? डी इसका आंसर है। चलिए, और साथ के साथ आप अनअकैडमी जुड़ सकते हैं मुझसे। अनअकैडमी पे मेरे रेफर कोड है लाइव अमन, जिसे आप यूज कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए, और कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज के लिए जुड़ सकते हो, कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज के लिए आप जुड़ सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू द ऑर्बिट, अर्थ से लेके जो सन के ऑर्बिट तक जो टाइम लगता है उसे कैलकुलेट करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय एस्ट्रोनॉमर कौन थे? जल्दी से बताइए, कौन थे जिन्होंने ये ट्राई किया था और बताया था कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें कितना टाइम लगता है? बच्चे आंसर क्या इसका? भास्कराचार्य इसका आंसर है बच्चे, भास्कराचार्य इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? मैसेंजर सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ, जल्दी से बताएगा, फॉर द स्टडी ऑफ। देखिए मैसेंजर मैंने आपको पहले भी बताया था, एमएम की ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि मैसेंजर जो है वो मरकरी के लिए है, मैसेंजर मरकरी के लिए है, और नासा ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका की है
इसके द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो कि मरकरी को ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इसलिए क्या है, ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएगा, कोरल रीफ्स आर द स्पेसिमेन ऑफ डैश। जल्दी से बताएगा, कोरल रीफ जो है स्पेसिमेन है किसके, जल्दी से कमेंट करेगा बच्चे। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर है, दिमाग में रखिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली बात करूं तो यार ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े जो कोरल रीफ बैरियर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें सबसे बड़े कोरल रीफ बैरियर पाए जाते हैं। जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है, सेशन इंपॉर्टेंट है। 5:30 बजे वाली क्लास जो है ऑडियो की वजह से मिस हो गई थी, उसकी वजह से मैंने इस क्लास को कंप्लीट किया है यहाँ पे। तो आप इस कंप्लीट क्वेश्चंस को जरूर देखिए और टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपको पीडीएफ इसी में मिलेगी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पीडीएफ इसी में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सा इसमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है। जल्दी से देखो यार, इसमें से खजुराहो जो है चंदेलस के द्वारा बहुत फेमस, नालंदा भी बहुत फेमस, हम्पी विजयनगर एम्पायर में इसकी कैपिटल, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल। और ये तीनों के तीनों ही बच्चों वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तीनों के तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तो बच्चे आंसर तो इसका डी है, इसका आंसर तो डी है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना पूरा कंप्लीट कोर्स है एसएससी का, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव अमन रेफर कोड को यूज करके। 7 बजे इसकी क्लास होती है 7 PM पे। ठीक है, दिमाग में रखिए, लाइव अमन रेफर कोड को यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंड माउंट फॉर्म बाय द हाई स्पीड। राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है वहां पे जो बहुत स्पीड में हवा चलती है उससे क्या है, सैंड माउंट्स बन जाते हैं। उन सैंड माउंट्स को हम क्या कहते हैं, ड्यून्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ड्यून्स कहा जाता है उन्हें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, महाभाष्य वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी, कमेंट करेगा। आंसर क्या है इसका, पतंजलि इसका आंसर है। पतंजलि इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सल्तनत ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी के जो सल्तनत है उन्होंने बहुत ज्यादा समय तक जो है रूल किया गया था। आंसर क्या है, तुगलक डायनेस्टी ने। किसने, तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, कुतुब मीनार एज वी फाइंड एट द प्रेजेंट वाज फाइनली रीबिल्ड बाय, किसके द्वारा रीबिल्ड किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रीबिल्ड किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये डिफेंस का कंप्लीट कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो रेफर कोड यूज करके। लाइव अमन रेफर कोड को आप अनअकैडमी में यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट होगा और आप इस कोर्स में डायरेक्टली जुड़ जाओगे। सीडीएस, एफकेट और सभी के लिए ये कोर्स क्या है, अवेलेबल है। रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। आंसर क्या है, अवधीय आएगा, क्योंकि जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें रामचरितमानस को फिर से लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोबारा रिकास्ट किया गया था और रिकास्ट किया गया था, आपको पता ही है, अवधि कंसेप्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। साउथ का फेमस जैन, जो फेमस जैन सेंटर है वो कौन सा है बच्चे। आंसर क्या है, सर्वंग बेलगोला जो है साउथ का फेमस जैन सेंटर है। देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। पता है कौन सा जो स्टेट है जिसके लोएस्ट लिटरेसी रेट है, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्तूपा। रांची में यहाँ पे स्तूपा नहीं है, रांची में स्तूपा नहीं है। ठीक है, अगर आपसे सवाल ऐसा डायरेक्टली पूछा जाए कि भैया किसमें स्तूपा नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ये क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5:30 बजे वाली क्लास का कंटेंट है। 5:30 बजे आज क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से। मैंने बस ये है कि उसी दिन की आज की ही क्लास है तो आज ही कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको भी आज ही देख लेना है, एक बार देख लेना, 15-20 मिनट लगेंगे आपके और आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंटेंट तो कंप्लीट रहेगा आपका। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तो सेशन को कंप्लीटली देख लिया करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है बच्चे, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, आंसर तो आसान है कि भैया रुकुकबाई में, जो रुकुकबाई है उसमें रशिया है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। जो भी बच्चा देख रहा है सेशन को दिमाग में रखिएगा। कल मैं आप सभी के लिए अनअकैडमी पे 2 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ, स्पेशल मैराथन है। ये स्पेशल मैराथन सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक होगी, यानी कि सुबह 9 से सुबह 11 बजे तक ये स्पेशल सेशन रहेगा। इसमें मैं टारगेट कर रहा हूं पूरी पॉलिटी को, 2 घंटे और पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। 2 घंटे पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप पॉलिटी का फुल रिवीजन करना चाहते हो तो सुबह अनअकैडमी पे 9 से 11 बजे जुड़ जाना।
आपको बस अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा सर्च करना है, फॉलो करना है। और वैसे भी आपको मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल में प्रोवाइड कराता हूँ। 9 बजे डेली क्लास होती है, लेकिन कल जो 9 बजे वाली क्लास होगी वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे की होगी, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी होगा, और पॉलिटी पूरी रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं इसको पूरे सेशन को अनअकैडमी पे। ठीक है, रशिया इसका आंसर मैंने बताया था अभी। पेंटिंग इन अजंता एंड अलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर, जल्दी से बताएगा। अजंता और इलोरा केव की बताएं तो ये कौन सी किसके अंडर डेवलप की गई थी? ये जो आर्ट है इसको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं विकास किया गया था किसके अंदर? दिमाग में रखेंगे आंसर क्या, चालुक्यस के टाइम पे। किसके टाइम पे? चालुक्यस के टाइम पे। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, ये पूरा कंप्लीट एसएससी का कोर्स है, लाइव अमन यूज करके आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेगा 20 का आंसर क्या है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? इंदिरा गांधी कैनाल गेट वाटर फ्रॉम विच रिवर? आंसर क्या है? सतलुज और बीच से। ठीक है, सतलुज और बीच से। इन विच टाइप ऑफ टोपोग्राफी वाटर रिचार्ज पोर्स आर फाउंड? ठीक है, पानी रिचार्ज करने वाले पोर्स जो होते हैं जिससे कि पानी हमें सरफेस पे मिल जाता है, वो जो कौन सा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कास्ट टोपोग्राफी है। कास्ट टोपोग्राफी है जिसमें इसी फिजिकल स्ट्रक्चर में हमें, ठीक है, पूरा वाटर रिचार्ज पोर्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएगा। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन एट महाबलीपुरम? जल्दी से बताएगा। मोनोलिथिक जो रॉक श्राइन है महाबलीपुरम में, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। आंसर क्या है? ये राथास कहते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिए। क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हु एस्टैब्लिश्ड द 4 मोनेस्ट्रीज? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। ये तीनों चारों के चारों जो मोनेस्ट्री है, जो मठ हम कहते हैं, ये किसके द्वारा बनाए गए? जल्दी से बताएगा। बहुत फेमस है, इन्होंने अक्षरधाम मंदिर और ये सब चीजों की स्थापना आपको पता ही है, इन्हीं के नाम पे हुई है, शंकराचार्य के नाम पे। शंकराचार्य के नाम पे ये सब चीजें बनी हुई है, तो इनके यही मठ है। बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में, सब मठ इन्हीं के। ठीक है, देखते हैं अगर क्वेश्चन। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो, सेशन इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का लेआउट नहीं खत्म करना मुझे, तो मैंने इस टाइम क्लास को कराया, तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। पीडीएफ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टूडियो में मिल जाएगी, और सुबह 9 बजे वाली क्लास जो है वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। हाँ भाई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाएगी? आंसर क्या है? किसके द्वारा? धर्मपाला के द्वारा। ठीक है, धर्मपाला के द्वारा बनाएगी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ लैंडमास? अगर जब लैंडमास और रॉकफिल्स मूव करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कमेंट करेगा। लैंडमास और रॉकफिल जब मूव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएगा। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? लैंडस्लाइड कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि मतलब एक स्लाइड, जैसे एक ये स्लाइड है, लैंडमास है, ठीक है, वो दूसरे के साथ, या तो ये एक दूसरे के साथ मूव हो रहे हैं, या तो एक ही लैंडमास जो है टकरा के कट के थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में बहुत होता है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, जैसे अभी एक आपदा आई थी बद्रीनाथ और केदारनाथ में, वहां पे लैंडस्लाइड बहुत हुई थी, कश्मीर में होती रहती है। द लैंड मेजर ऑफ द सेकंड पांड्यास एम्पायर आर मेंशन्ड इन किसमें? ठीक है, किसमें? दिमाग में रखिएगा, ये नहीं है इसका आंसर। सेकंड पांड्या का है कसौड़ी कॉपर प्लेट्स, इसका आंसर। ठीक है, दिमाग में रखिए, कसौड़ी कॉपर प्लेट्स इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन। गांधार आर्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडो एंड ग्रीक। ठीक है, गांधार आर्ट में इंडो और ग्रीक कल्चर को दर्शाया गया है। गांधार आर्ट में किसको दर्शाया गया है? इंडो और ग्रीक कल्चर को दर्शाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, आने के पूरे चांसेस है कि गांधार आर्ट में कौन से कल्चर को दर्शाया गया। तो आंसर क्या है बच्चे? इसका आंसर क्या है? इंडो और ग्रीक। ठीक है, क्लियर इज इक्वल टू यस। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर फ्लो आउट ऑफ द कंट्री। इसमें से कौन सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है बच्चे आउट ऑफ द कंट्री है, ये तिब्बत से आती है, तो मतलब इंडिया से तो बाहर ही है। ठीक है, इंडिया से तो बाहर ही है। ठीक है, दिमाग में रखिए, इंडिया से तो बाहर ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र इसका आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर भाई? और सेशन को एक बार ना शेयर कर देना और लाइक कर देना। जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर जरूर कर देना, जिससे कि बच्चे जो 5:30 बजे आए थे उनकी क्लास मिस ना हो। एक बारी ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिससे कि क्लास उनकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वेयर डज द मोरेन्स फॉर्म? मोरेन जो है वो किस में फॉर्म होते हैं? ठीक है, मोरेन्स क्या होते हैं? ग्लेशियल
जो कंसेप्ट है, ग्लेशियर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, ठीक है। ग्लेशियर जो ग्लेशियर्स है उनका पार्ट है, तो मोरेन्स किस में बनते हैं? ग्लेशियर रीजन्स में बनते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये क्लास 5:30 बजे डेली होती है। आज जो स्किप हुई थी बस वही मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, स्किप नहीं करनी थी, ठीक है। कल होगी 5:30 बजे, ठीक है, कल 5:30 बजे होगी। इस क्वेश्चन का आंसर, 4 लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जल्दी से बताएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में जश्न लिखा हुआ ना, ये जश्न वर्ड लिखा हुआ, JSUN, जश्न वर्ड जो यूज करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इसकी, जश्न वर्ड की ट्रिक बता रखी है, ठीक है। और कल की ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे देशों के साथ जुड़ते हैं, उन सभी के ऊपर ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी को आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज्वाइन करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, ठीक है, सी इसका आंसर है। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन, धर्म चक्र जो नेशनल फ्लैग है उसके धर्म चक्र में कितने स्पोक है? स्पोक जो डंडिया है जो कि किसको दर्शाती है? जो सत्य को दर्शाती है, ट्रुथ को दर्शाती है। आपसे पूछा जा सकता है स्पोक किसको दर्शाता है, तो ये भी दिमाग में रखना, स्पोक किसको दर्शाता है? ट्रुथ को दर्शाता है। और आंसर क्या है बच्चे इसका? 24 इसका आंसर है, 24 इसका आंसर है, ठीक है, 24 इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टेज इन द पोल्यूशन, ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताए। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। व्हाट इज पल्सर, पल्सर का मतलब क्या है? जल्दी से बताएगा। व्हाट इज पल्सर, पल्सर का क्या मतलब है? कमेंट करिएगा जल्दी से एक बारी। आंसर क्या है? पल्सर क्या है यार? ये ना एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, रैपिडली रोटेटिंग स्टार हैं जो कि क्या है, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इन सब चीजों पे। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल, जल्दी से बताएगा। टेम्पल, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर टेम्पल कहां पे है? जल्दी से कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर अभी दिमाग में रखना, 10:30 बजे वाली क्लास जो होती है वो होगी ही होगी, ठीक है, दिमाग में रखे। टाइम आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर टेम्पल, कहां पे है लॉन्गेस्ट कॉरिडोर टेम्पल? कहां पे? रामेश्वरम में। किसमें? रामेश्वरम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रामेश्वरम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम फेमस है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फेमस है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जो एक बात और बता देता हूं, ये जो क्लास है टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिलता रहता है, अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल में। आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, 11:30 बजे के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, दिमाग में रखेगा। 11:30 बजे के बाद आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो स्किप मत करिएगा, पीडीएफ को भी डाउनलोड करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन। ये कोर्स है अपना 10:30 बजे वाला कोर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको साइंस अगर पढ़नी है, देखो जिस भी बच्चे को साइंस पढ़नी है तो वो बस इस कोर्स को दिमाग में रख ले कि भैया हाँ साइंस पढ़नी है तो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको अनअकैडमी में जुड़ना है बस, ठीक है, अनअकैडमी में जुड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। अमनदीप शर्मा सर्च करिए, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करिए, आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एक बारी। विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द्राविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जल्दी से बताएगा। आंसर क्या है? विमान, ठीक है, दिमाग में विमान है, ठीक है, विमान जो है द्रविड़ा टाइप ऑफ जो स्टाइल है उसको आर्किटेक्चर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देगा। इंडिया पॉल्यूशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इंडिया का जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन, सॉरी, इंडिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है? कैसे जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? जल्दी से कमेंट करिएगा, बढ़ रही है या कम हो रही है भारत की जनसंख्या? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है बच्चों? पता ही है आपको, भारत की जो जनसंख्या है, इंक्रीजिंग द बर्थ रेट और डिक्लाइनिंग डेथ रेट। डेथ रेट वैसे अच्छी बात है, डेथ रेट होना भी नहीं चाहिए ज्यादा इंक्रीज, ठीक है,
लेकिन इंक्रीजिंग बर्थ रेट इज द इशू, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या चाइना को हरा देंगे कुछ ही दिनों में। वी विल बी एट नंबर 1, नॉट टू वरी। ठीक है, ये लाइव टेस्ट 9:30 बजे अपना होता रहेगा, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कल सुबह, इस चीज को दिमाग में रखिए, कल सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक 2 घंटे का कंप्लीट मैराथन है अनअकैडमी में कराऊंगा आप सभी को। वो अनअकैडमी का मैराथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटी कवर हो जाएगी। हम बड़े दिनों से पॉलिटी नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम ना पॉलिटी भी रिवाइज हो जाएगी, भूलेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो हम 5:30 बजे यही करने वाले हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन पॉलिटी फिर पूरी स्किप हो जाए। इससे बढ़िया 2 घंटे आप पढ़ के पॉलिटी को दोबारा रिवाइज कर लो। तो कल गजब सेशन होने वाला है, कितने बजे? 9 से 11 बजे तक। ठीक है, व्हाट इज पैट्रियार्टिक सोसाइटी? पैट्रियार्टिक सोसाइटी में क्या होता है बच्चे? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, पैट्रियार्टिक सोसाइटी में क्या होता है? बहुत बेसिक है, सिस्टम डेट वैल्यू मैन। ठीक है, जो मैन होते हैं उनको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वुमेन्स को कम दी जाती है, दैट इज पैट्रियार्टिक सोसाइटी। ठीक है, दिमाग में रखा। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सल्तनत? जल्दी से बताइए, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? आसान है, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन थी। ठीक है, दिमाग में रखिए, सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन। देखते हैं क्वेश्चन सी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। देखो, जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल में मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी? देखो, फ्योर्ड जो है अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी का रिजल्ट नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन सी बात पे, ओटीईसी की फुल फॉर्म क्या है बच्चे? ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन है ओटीईसी की फुल फॉर्म। चलिए, ओटीईसी की फुल फॉर्म है। जो भी बच्चा देख रहा है, अब क्लास तो एंड होगी, ठीक है, ये जो 9 से 11 जो मैराथन है, कल आपकी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। हम क्योंकि 5:30 बजे जो क्लास है, या 5:30 बजे मेरी क्लास है जो मैंने कंप्लीट कराई है, 5:30 बजे हम कर रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन हम पॉलिटी भूल ना जाए, इतना गैप हो जाएगा लंबा, तो फिर बेकार हो जाएगा काम। तो पॉलिटी कल हम 2 घंटे में रिवाइज करेंगे अनअकैडमी पे। ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे सुबह मिल जाएगा। जागना जरूरी है भाई, सुबह कल तो जागना जरूरी है। वैसे तो मैं 9 बजे क्लास लाता हूं, लेकिन कल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं 2 घंटे सिर्फ पॉलिटी कराऊंगा। ठीक है, और पूरी फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कल जुड़िएगा। और उसके अलावा 10:30 बजे वाली क्लास आप जानते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। सारे आपको लिंक इसमें मिलेंगे, इसी टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल में ही मिलने वाले हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेशन एंड करते हैं। सेशन को शेयर करो, लाइक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। सुबह मिलते हैं 9 बजे बेहतरीन क्लास में। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बेहतरीन क्लास होगी। मिलेंगे सुबह 9 बजे।